अब तक हमने जो अपने PHP और MySQL के प्रोग्रामिंग के कोर्स में सीखा है वो हमने देखा है कि जी हमने HTML कैसे लिखनी है और कैसे उसको सर्वर पे कॉपी करना है, किस फोल्डर में करना है और कैसे उसको हमने अपने ब्राउज़र में डिस्प्ले करना है। ये प्रोसीजर कुछ ऐसे होता है कि आपका ये एक सर्वर होता है और सर्वर से कि ये हार्ड डिस्क है सर्वर की, इसको हम कह लेते हैं जी हार्ड डिस्क है, और इधर से डेटा जो है वेब सर्वर में जाता है जो हमारा अपाची है, और उधर से फिर यूज़र के कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, HTML तो हमारी इस तरह से डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। अब HTML के साथ प्रॉब्लम ये है, जब इंटरनेट बना तो उस वक्त जो इंटरनेट की लैंग्वेज थी वो HTML ही थी। जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज़र अपने कंप्यूटर पे देखते थे वो HTML में होती थी। लेकिन HTML में एक प्रॉब्लम है, HTML स्टैटिक लैंग्वेज है। आप HTML के पेज को चाहे एक दफ़ा डिस्प्ले करें चाहे 100 दफ़ा डिस्प्ले करें, उस पर सेम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। अब इसको डायनेमिक बनाना ज़रूरी होता है। कई दफ़ा आपने लेटेस्ट न्यूज़ शो करनी है, कई दफ़ा आपने करंट डेट और टाइम शो करना है, या कुछ भी आपने शो करना है वेब पेज पे जो कि चेंज हो रहा है हर वक्त, तो उसके लिए आपको डायनेमिक वेब पेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये ज़रूरत पेश आई तो उस वक्त कई तरीके इख्तियार किए गए और उसमें PHP भी एक तरीका है। तो PHP के भी जो पेजेस हैं, HTML भी आपकी हार्ड ड्राइव पे होती है इधर जो सर्वर की हार्ड ड्राइव है, और PHP भी उधर ही होती है। PHP में क्या होता है, PHP के केस में कि एक PHP का जो इंटरप्रेटर है, PHP की फ़ाइल पहले उधर जाती है, उधर से फिर HTML में ट्रांसलेट होती है और उधर से अपाची जो है उसको यूज़र को दिखा देता है। HTML के केस में अपाची से हम यूज़र को डायरेक्ट फाइल डेटा दिखा देते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है दिखा देते हैं। PHP की जो फाइल होती है उसको हम पहले PHP का जो इंटरप्रेटर है उससे हम उसको HTML में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपाची के ज़रिए हम उसको यूज़र को दिखा देते हैं। ये होता कैसे है, आए हम इसको कंप्यूटर पे देखते हैं। हम सबसे पहले एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करते हैं और फिर उसको PHP में कन्वर्ट करके डायनेमिक बनाएंगे। उसके लिए हम अपने शॉर्टकट में आ जाते हैं। ये जो हमने बनाया हुआ है htdocs के फोल्डर में आ गए, इसके अंदर हमारा माई ऐप का फोल्डर है, उसमें हम अपना काम कर रहे हैं। और इधर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका मैं नाम रख देता हूँ showtime.html, और यस कर दिया और इसको राइट क्लिक करके एडिट विद notepad++ कर लिया। ये हमारे पास फाइल खुल गई। और इधर हम बेसिक HTML लिख लेते हैं, और इधर हम लिख देते हैं करंट टाइम राइट नाउ इज 6:25 और 6:25 और 29 सेकेंड हुए। हम इस तरह से लिख देते हैं और इसको हम ये टैग्स क्लोज भी कर दिए हमने और इसको हमने सेव कर दिया। अब हम ये ब्राउज़र ओपन करते हैं और इसमें हम लोकल होस्ट माई ऐप और showtime.html लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है हमारा वेब पेज डिस्प्ले हो गया जो हमें टाइम बता रहा है कि क्या है इस वक्त। लेकिन अब आप देखिए टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन हम इसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी क्लिक करेंगे ये टाइम वही रहेगा क्योंकि ये स्टैटिक पेज है। और यही प्रॉब्लम थी HTML की, तो उसके इसीलिए हमने फिर PHP का यूज़ करना शुरू किया कि हम इसको डायनेमिक कर सकें। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को डायनेमिक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर से क्लोज़ कर देते हैं इसको
और इधर आके हम शो टाइम पे रीनेम कर देते हैं इसको, और इसको PHP कर देते हैं। अब वो हमने HTML की फाइल को PHP कर दिया है और ये एज इट इज़ रन हो जाएगी, कुछ भी नहीं हमें करने की ज़रूरत। लेकिन अभी हमने इधर इसको HTML की बजाय PHP करना है। हाँ, अभी भी ये है वो स्टैटिक ही, बेशक हमने इसको PHP में कन्वर्ट कर दिया एक्सटेंशन चेंज करके, लेकिन ये है स्टैटिक ही जब तक हम इसके अंदर PHP का कोड नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम इस फाइल को ओपन करते हैं दोबारा से, और ये इधर आ गई हार्ड कोड किया हुआ टाइम है, इसको हम रिमूव कर देते हैं इधर से, और इसकी जगह हम PHP लिख लेते हैं। ये PHP का ओपनिंग टैग है क्वेश्चन मार्क PH, और लेस देन का साइन है, क्वेश्चन मार्क है, PHP है। और इधर हम फंक्शन लिख देते हैं एको, और आगे हम लिख देते हैं डेट का फंक्शन है जिससे टाइम भी डिस्प्ले हो जाता है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं आवर, मिनट और सेकंड हमें चाहिए। ऐसे क्यों लिखा है ये आप बाद में देख लीजिएगा, अभी आप बस आपके जानने के लिए ज़रूरी है कि हमने PHP कैसे इंसर्ट किया। तो हमने अपनी HTML फाइल में यहाँ से लेके यहाँ तक ये PHP का जो कोड लिख दिया है, इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं। इसके लिए हम इधर आ जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखें कि अब इसने टाइम इस तरह से दिखा दिया। अब हम जब भी रिफ़्रेश करेंगे ये टाइम जो है चेंज हो रहा है, सेकंड्स चेंज हो रहे हैं इसके। तो ये अब हमारा पेज जो है वो डायनामिक बन गया है। इसी तरह से हम एक और लाइन भी लिख सकते हैं इसमें, तो अब हमने डेट डिस्प्ले करवा दी है, और ये डेट भी डायनामिक है, जैसे ही डेट चेंज होगी तो अपडेट हो जाएगी पेज में। अब हम इसको अगर इधर रिफ़्रेश करें तो डेट तो चूँकि आज की सेम रहेगी और काफ़ी देर से चेंज होगी, इसलिए डेट इसी तरह से रहेगी, लेकिन टाइम ऐसे शो हो रहा है। अच्छा, अब आप इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने वाली वो ये है, अगर आप पेज देखें, पेज सोर्स देखें, तो आपको यहाँ पे PHP का कोड नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे PHP ने जो HTML जनरेट की थी वही नज़र आ रही है। तो बेसिकली जो एंड यूज़र के पास पेज आता है उसमें कोई PHP नहीं होती, उसमें HTML ही होती है। और यही मकसद है PHP का कि उसने जो है HTML उस वक्त जब वो पेज डिस्प्ले हो रहा है उस वक्त के डेट टाइम के हिसाब से या जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से HTML जनरेट करके यूज़र को दे देनी है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें हम HTML का टेबल पहले HTML में डिस्प्ले करवाएंगे और उसको फिर PHP में डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं, सेव कर देते हैं ब्लैंक फाइल को, और इसका नाम दे देते हैं tables.php कर देते हैं इसको। अच्छा, पहले मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। टेबल हमने टेबल का टैग हमने यूज़ किया हुआ है जो पिछली हमारी चैप्टर्स हैं, तो इस चैप्टर में बस मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। HTML फाइल हमारी शुरू हुई, बॉडी से भी बॉडी वाला सेगमेंट शुरू हुआ और इधर हमने टेबल बना लिया। और ये हमारा टेबल इधर क्लोज हो गया, और इसके अंदर हम पहले एक टेबल रो हेडिंग की बना लेते हैं। ये टेबल रो हमने क्रिएट कर दी और इसके अंदर हमने टेबल हेडिंग और इसकी टेबल हेडिंग इंडेक्स लगा देते हैं, और दूसरे कॉलम की हेडिंग इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 ये लगा देते हैं। तो ये हमारी एक टेबल रो बन गई। फिर हम दूसरी टेबल रो बनाते हैं और उसमें हम कुछ सैम्पल डेटा डाल लेते हैं, 1 लिख देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर दूसरा कॉलम
और 2 इंटू ये 1 इंटू 3 जो है ये 3 हो जाएगा, और ऐसे आ गया, ये भी रो क्लोज हो गई। अब हम इसको कॉपी करके रिपीट कर देते हैं 2 दफ़ा, और इधर हम कर देते हैं 2 और 6, 3 और 9 कर देते हैं। इस तरीके से हमने एक सिंपल सा टेबल बना लिया है। इसको हम डिस्प्ले करते हैं, इधर आ गए और हम इसको ऐसे किया तो ये हमारे पास एक टेबल डिस्प्ले हो गया। और अब इसी टेबल को हम जो है, अभी तो हमने HTML में लिखा है, अब हम इसको PHP में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आप इसी फाइल पे आ जाएं, सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। और ये जो पोर्शन है, ये जो हमने ख़ुद से रोज़ लिखी हुई हैं, इनको हम PHP से जनरेट करवा लेते हैं। तो इसको हमने डिलीट कर दिया और इधर से हमने PHP स्टार्ट की और हमने PHP क्लोज कर दी। इसके दरमियान में हमने अपना कोड लिखना है। तो ये फॉर लूप है जो कि PHP में यूज़ होता है। ये फॉर लूप कैसे काम करता है आगे आप डिटेल देखेंगे, लेकिन आप अभी बस ये देख लें कि हम इसके ज़रिए कैसे टेबल जनरेट कर रहे हैं। ये एक वेरिएबल है आई, और आई वेरिएबल, ये फॉर लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आई वेरिएबल की वैल्यू 3 से कम होगी या बराबर होगी, और हर रेपिटेशन पे आई की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब है कि जो भी आई की वैल्यू उसमें 1 ऐड कर दे। तो इधर हम देते हैं कमांड PHP, और इधर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें $i की वैल्यू होगी मल्टीप्लाइड बाय 3, और इधर हम फिर एको की कमांड दे के अपना टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने टेबल रो क्रिएट की थी पहले, हमने उसी तरह से फिर टेबल डेटा, लेकिन इधर हम टेबल डेटा में $i लिख दिया हमने, और फिर टेबल डेटा और इसमें $j लिख दिया और इसको क्लोज़ कर दिया और टेबल रो को क्लोज़ कर दिया। तो और फिर इधर हमने ये डबल कोट टाइप करके एको की स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दिया, और ये हमारा जो है ये स्क्रिप्ट हमारा लिखा गया। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है PHP की, ये 3 दफ़ा रन होगी और वही हमारा टेबल बन जाएगा। इसको मैंने सेव कर दिया और मैंने रन किया। आप देखने कोई चेंज नहीं आई क्योंकि सेम टेबल अब हमारा PHP से जनरेट हो रहा है। देखने के लिए कि वाकई PHP से हो रहा है, हम इसको i को जो है लेस देन इक्वल टू 3 के बजाय 10 कर देते हैं, और इसको हम इधर से रन करते हैं। तो आप देखें ये टेबल जो है वो हमारा 10 तक चला गया है। तो इस तरीके से हमें ये जो पोर्शन है ये हमें रिपीट नहीं करना पड़ा हर टेबल की रो के लिए, बल्कि PHP की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही हमने उसको जनरेट करवा लिया। आपके लिए प्रैक्टिस इंतहाई ज़रूरी है। ये आपको जो दोनों फाइल्स जो मैंने बनाई हैं, एक अब मैंने जो डेट और टाइम वाली बनाई है और एक ये जो PHP की टेबल डिस्प्ले करने वाली बनाई है, इसको आप इसी तरह से ख़ुद बना के रन करें और देखें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती।